हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक स्टारर पे। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं गगन, विनाशदूत, ताहिरा, मोंटी, नागराज की कॉमिक मकबरा का भाग दूसरा। तो चलिए शुरू करते हैं। मुझे आर्टिलरी कैश की EI एक्टिवेट करनी होगी। AI एक्टिवेट। टारगेट एनालिसिस, पैरानॉर्मल पावर, स्ट्रेंथ, डार्क सैंड, पोटेंशियल वेपन, स्वास्तिक डिस्चार्जर एक्टिवेट। स्वास्तिक में काली शक्तियों को विखंडित करने की अद्भुत शक्ति होती है। इस गन से वर्चुअल फॉर्म में निकले स्वास्तिक जब मम्मियों को विखंडित करेंगे तो वह पूर्ण अपना रूप नहीं ले सकेगी। सिर्फ गोलियां दागने से दुश्मन खत्म नहीं होता मोंटी। दुश्मन खत्म उसी हथियार से होता है जिससे उसकी मौत लिखी होती है। तुम्हें उन पांचों को गाड़ी में अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। निश्चिंत रहो, वह परामानवीय शक्ति इनके आसपास के लोगों को मार रही है। वह इन्हें वापस थार मरुस्थल बुलाना चाहती है, वहीं जहां से यह सारा किस्सा शुरू हुआ है। पर वह परामानवीय शक्ति इन्हें वापस थार मरुस्थल क्यों बुलाना चाहती है, यह तो वहाँ पहुँचकर ही पता चलेगा। सारे पैंतरे आजमा लिए यार, यह कमबख्त तो पीछा ही नहीं छोड़ रहे। हमारे वारों का तो इन पर कोई असर ही नहीं हो रहा, किंतु इनका खुद का जहर एक दूसरे को मारने के लिए उपयुक्त है। लेकिन यह एक दूसरे पर आक्रमण क्यों करेंगे? क्योंकि यह सभी बिच्छू अंधे हैं, यह हमें देख नहीं सकते। यह तुमने कैसे जाना? यह हमारे शरीर के कंपन को महसूस कर हम पर आक्रमण कर रहे हैं। जैसे ही हम हवा में आकर स्थिर हुए, यह सभी बिच्छू भी अपनी जगह रुक गए। अब हमें सिर्फ इन बिच्छुओं पर सवार होना होगा और दूसरे बिच्छू के आक्रमण करते ही पहले बिच्छू को छोड़ना होगा। चलो, इस मुसीबत से पीछा छूटा। यह तो सिर्फ शुरुआत भर है। हमारा सामना इनसे भी बड़ी मुसीबतों से हो सकता है। मेरे सर्प सैनिक भी इस विशालकाय स्कैरेब को नुकसान नहीं पहुंचा पा रहे हैं। एक युक्ति दिमाग में आ रही है, शायद काम आ जाए। शितिका, अपनी शीत शक्ति का प्रहार इस स्कैरेब पर करो। रेगिस्तान की भीषण धधकती गर्मी में रहने से आग और ऊष्मा इनके लिए अनुकूल परिस्थिति है, लेकिन शीत शक्तियों से इन मांसाहारी कीड़ों का कभी पाला नहीं पड़ा होगा। मुझे उम्मीद थी कि शितिका की शीत शक्तियाँ इन स्कैरेब्स की काट साबित होंगी। वापस मेरे शरीर में समा जाओ शितिका। इन नमूनों से निपटने के लिए मेरा स्नेक स्टाइल कुंफू ही काफ़ी है। ओह, कुछ ज़्यादा ही बोल गया मैं। यह मम्मी सैनिक तो बला के फुर्तीले हैं और इनके वार बेहद सटीक। ऊपर रेगिस्तान में जिन मम्मियों से मैं लड़ा था वो इतने शक्तिशाली नहीं थे। इन्हें तोड़कर तो मैंने अपनी मुश्किलें बढ़ा ली। अब तो इनके शरीर का हर हिस्सा मुझ पर हमला कर रहा है। गगन, विनाशदूत, यकीन मानो हम भी तुम्हारे जितने ही आश्चर्यचकित हैं नागराज। इस अजीबोगरीब जगह पर तो हम किसी भयानक दुश्मन के मिलने की उम्मीद कर रहे थे। दोस्त मिल जाएगा यह आशा नहीं थी। चुम बड़ाम बम बम। थार की रेत के नीचे आखिरकार यह रहस्यमय पिरामिड आया कहाँ से? यह पिरामिड वास्तव में एक मकबरा है दोस्तों। सदियों से मांत्रिक इच्छाधारी सर्प योद्धा इस मकबरे और इसमें बंद शैतानी ताकत की निगाहबनी कर रहे थे, परंतु कुछ दिनों पहले यहाँ से वे योद्धागण लापता हो गए और किसी ने यह मकबरा खोल दिया। यह मकबरा दरअसल एक पोर्टल है जो कि पृथ्वी के आयाम को अंधेरी दुनिया के आयाम से जोड़ता है। सीधे शब्दों में कहा जाए तो जो भी शक्ति यहाँ इस मकबरे में कैद है, यदि वह आज़ाद हो गई तो दो दुनियाओं के बीच का बांध टूट जाएगा और अंधेरी दुनिया की काली शक्तियाँ पृथ्वी पर आकर पृथ्वी को नरक बना देगी। लेकिन जिस किसी ने भी इस मकबरे को खोला है वह अब तक इसमें कैद उस शैतानी ताकत को आज़ाद नहीं करा सका है, वरना पृथ्वी तो अब तक नरक बन चुकी होती। पाप रूपी नरक का नाश करने ही नागराज पृथ्वी पर आया है। नागराज के रहते पृथ्वी नरक नहीं बन सकती। सवाल यह है कि कौन सी है वह शैतानी ताकत जो इस मकबरे में कैद है और कौन उसे आज़ाद कराने में इतनी दिलचस्पी ले रहा है।
इस मकबरे में किस शैतानी शक्ति को कैद किया गया है, यह बात तो स्वयं वे इच्छाधारी नाग योद्धा भी नहीं जानते थे जो इसका संरक्षण कर रहे थे। धम 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 कड़ाम! उफ, यह तो बेहद आक्रामक है। क्रिंच! हम तीनों को समूचा ही निगल जाना चाहता है कमबख्त। क्रिया! यह पीछे हट रहा है। कहाँ तक भागेगा शैतान? नहीं, यह भाग नहीं रहा था। अपने पीछे हमें इस जगह तक लाने की यह इसकी चाल थी। यहाँ पहुँचते ही यह स्थिर हो गया है। यह तो इस पिरामिड का गर्भगृह लग रहा है। ओ, और ज़्यादा मम्मी सैनिक, तुम दोनों मम्मी सैनिकों को संभालो, मैं इस बला से निपटता हूँ। पिरामिड के भीतर का वातावरण तेजी से गर्म हो रहा था क्योंकि क्रियाम! तीनों रक्षक महाशक्तियाँ काली शक्तियों से मुकाबला करते हुए तेजी से अपनी ऊर्जा का क्षरण कर रही थी और उन तीनों को ही इस बात का जरा सा भी आभास नहीं था कि उनकी शक्ति ऊर्जा, जिसे वे सदैव पाप के नाश हेतु प्रयोग करते आए हैं, आज पृथ्वी पर नरक का द्वार खोलने के लिए प्रयोग हो रही है। नागराज, विनाशदूत, अपनी शक्तियों का प्रयोग रोक दो। यह एक चाल है। हमारी शक्ति ऊर्जा को खींचकर उसका प्रयोग इस मकबरे रूपी पोर्टल को खोलने के लिए किया जा रहा है। अब तो यह कैद खुल ही चुकी है। तुम तीनों की शक्ति ऊर्जा स्वयं ही खींच लेगा नरक की अंधेरी दुनिया का खुदा अनुबिस। हम थार मरुस्थल पहुंच गए हैं। हमुना पत्रा का दिशा निर्देश दो। बस सीधे चलते चलिए। बीप बीप बीप। तुम्हारा ख्याल सही था ताहिरा। वह रहस्यमय शक्ति इन्हें वापस मरुस्थल बुलाना चाहती थी। PPS परामानवीय शक्ति के बहुत ही स्ट्रांग सिग्नल्स कैच कर रहा है। प्रोफेसर के फ्रीक्वेंसी ट्रैकिंग डिवाइस पर संपर्क साध रहे हैं। ताहिरा, मॉन्टी, मेरा संपर्क गगन और विनाशदूत से टूट गया है। डोंट वरी प्रोफेसर, हम लोग भी थार मरुस्थल पहुंच चुके हैं। हम हमुना पत्रा आ गए हैं, पर यहाँ तो चारों ओर सिर्फ रेत है। ओ, हवा के तेज थपेड़े रेत में सुरंग सी बना रहे हैं और सुरंग के मुहाने पर नजर आ रहा है वह द्वार जिससे हमने शिलाखंड उखाड़ा था। तुम पांचों शिलाखंड के टुकड़े उसके रिक्त स्थान पर लगा आओ। कड़क। यह क्या बोला है? जो भी है, यह नहीं चाहता कि शिलाखंड वापस अपने स्थान पर लगे। यह मम्मी सर्प पांचों पर वार कर रहा है। मैं इस मम्मी को पापा दिखाता हूँ। तुम उन पांचों को संभालो। PPD गन एक्टिवेट। तुम लोग ठीक हो? हाँ, हम लोग ठीक हैं। जल्दी करो, अपने अपने शिलाखंड रिक्त स्थान पर लगाओ। बूम! खटाक! टूटा शिलाखंड जुड़ रहा है। हमुना पत्रा में प्रवेश करने का द्वार खुल गया है। मेरे लिए रुको, मैं भी आ रहा हूँ। यह ले मनूस मम्मी, और ले। अच्छा, एक और ले। बूम 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 बूम। जल्दी आओ मांटी, प्रवेश द्वार बंद हो रहा है। हा, मज़ा आ गया। मोंटी को लाइफ में थ्रिल बहुत पसंद है ताहिरा। थ्रिल माई फुट। तुम्हारी आधे पल की देरी भी बहुत घातक हो सकती थी। ताहिरा दीदी, मोंटी बचाओ, ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है। मुझे भैया क्यों नहीं बोला? ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है, मुझे भैया क्यों नहीं बोला? AI एक्टिवेट। बूम बूम। टारगेट एनालिसिस, पैनारोमल पावर, स्ट्रेंथ, डार्क मैजिक, पोसिस्ड मम्मीज, पोटेंशियल वेपन, होली वाटर गन। होली वाटर गन एक्टिवेट। सर। घुड़सवार मम्मी सैनिक पांचों स्टूडेंट्स को बंधक बनाकर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। मोंटी, रोको उन्हें। धड़ाक! उफ, यह तो हजामत बनाने पर उतारू हैं। पहले जरा लेवल पर आओ खच्चरों, फिर मोंटी देखेगा कितनी जान है तुम में। धड़ाक! सर। हमारी ऊर्जा का तेजी से क्षरण हो रहा है।
जल्दी कुछ ना किया तो यह स्थिति हमारे लिए खतरनाक सिद्ध हो सकती है। पर इसे रोकें कैसे? हमारी हर शक्ति इस पर बेअसर है। गगन, अब शायद तुम ही हमें बचा सकते हो। कैसे? असीमित शक्तियों का खजाना हाथ लग गया है आज। अंधेरी दुनिया की शक्तियों का सामना अब अमुन रा की सम्मिलित शक्तियां भी नहीं कर सकेंगी। चुर! आ! किसने किया इतना भीषण वार? यह तो मामूली सा वार था। भीषण वार तो अभी किया ही नहीं। तुम लोग ऊर्जा क्षरण से बच कैसे गए? तू जिनकी ऊर्जा सोख रहा है वह मेरी अंगूठी द्वारा उत्पन्न किए हुए हमारे वर्चुअल इमेज हैं, जो शक्तियों और स्वरूप में हूबहू हमारे प्रतिरूप हैं, जो मैंने नागराज के सुझाव पर बनाए थे। मैं तुम्हारी शक्तियाँ सोखने में लीन हो गया था, इसलिए तुम्हारी चाल चल निकली। इसका यह मतलब नहीं कि तुम अनुबिस का काबू कर लोगे। इससे पहले कि हाथ आई बाजी फिर पलट जाए, हमें कुछ करना होगा तक्षिका। मैं कोशिश करती हूँ नागराज। अनुबिस अंधेरी दुनिया का खुदा है। मेरी घातक से घातक शक्ति भी इसे सिर्फ खरोंच मात्र ही पहुँचा जाएगी। आह, बहुत मचल रही है तू नागिन। अनुबिस की भूख मिटाने के काम आएगी तू। उससे पहले नागराज तुझे लड़कियों से बात करने की तमीज सिखाएगा। तुच्छ नाग मानव, तेरी इतनी जुर्रत कि तू अंधेरी दुनिया के खुदा पर वार करे। हा हा हा, मुझ पर शारीरिक वार कर तुम तीनों ने मेरा ही काम आसान कर दिया। अब मैं निर्बाध्य रूप से तुम्हारी शक्ति खींच सकता हूँ। तुम तीनों लाख कोशिश कर लो, ना तो खुद को मुझसे अलग कर सकोगे, ना ही अपना शक्ति क्षरण रोकने की कोई चाल चल सकोगे। पृथ्वी और मानवों पर तुम्हारी सत्ता अब समाप्त होती है। अमुन रा, अंधेरी दुनिया का खुदा, अब मानवों पर भी राज करने जा रहा है। नहीं! महान फराहों के पुनर्जीवन में बाधा उत्पन्न करने वाले इन निर्धमों से फराहों का गुलाम नेतासर निपट लेगा। सैनिकों, इन पांचों को गर्भगृह ले जाओ। यह नेतासर इन मम्मियों का मदारी लगता है। हमें इसका सामना होली वाटर गन से करना होगा। नीचे गिरने से होली वाटर गन वर्चुअलाइज हो गई है। होली वाटर गन एक्टिवेट। आमू, हलीम, लामी, खुद्दर जो। इसने मंत्र पढ़कर अपने चारों ओर तंत्र कवच खींच लिया है। अभी मंत्रित जल इसके शरीर तक नहीं पहुंच रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी से इसके कवच की काट पूछनी पड़ेगी। नेतासर कोई आम मम्मी सैनिक नहीं, फराहे का सबसे विशेष मुहाफिज है, जिसकी तंत्र शक्तियाँ पुरातन युग में भी अजय थी और आज भी इनसे कोई पार नहीं पा सकता। शामा शिकिल हलाम सर 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 सर। अब मैं तुम्हें इसी जड़वत रूप में गर्भगृह ले चलूँगा, जहाँ तुम फराहों को पुनर्जीवित होते देखोगे। आह, कुछ ही पलों में हमारे जिस्म पूर्णतः अनुबिस के शरीर में समा जाएंगे। इस बार तो कोई चमत्कार ही हमें बचा सकता है। नहीं, तक्षिका अपनी आंखों के सामने नागराज को मरते नहीं देख सकती। हुफ, मुझे अपनी सारी तंत्र ऊर्जा लगानी पड़ेगी। मूर्ख नाग कन्या, इन तीनों के बाद तेरी ही बारी है। अब बारी तेरी है अनुबिस। तुझे वाकई बताना पड़ेगा कि लड़कियों से कैसे पेश आते हैं। महान अमुन रा की शक्ति से मैं संरक्षिका बसते तुझे तेरी काली शक्तियां समेटने का आदेश देती हूँ अनुबिस। बस्तेत, तू यहाँ? मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि अमुन रा अपनी चालबाजियों से बाज नहीं आने वाला। आह, अमुन रा की सम्मिलित शक्ति का सामना फिलहाल मैं नहीं कर सकता, लेकिन मैंने अपने मकसद में आधी सफलता पा ली है। जल्दी तुम और अमुन रा अनुबिस के हुक्म के गुलाम बने नजर आओगे। बस्तेत। तक्षिका, तुम ठीक तो हो? वह ठीक है, बस अत्यधिक तंत्र ऊर्जा खर्च करने के कारण बेहोश हो गई है। कोई मुझे बताएगा यहाँ क्या हो रहा है? इसका जवाब हमें यह लड़की दे सकती है। नागराज, तुम ठीक हो? मुझे लगा तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे।
मैं ठीक हूँ तक्षिका, संभालो खुद को। मेरा नाम बस्तेत है, मैं देवता रा की बेटी हूँ। देवता रा यानी इजिप्शियन सूर्य देवता? बिल्कुल सही। लेकिन आप अचानक यहाँ कैसे पहुँच गई? मैं अचानक नहीं आई, मुझे अमुन रा द्वारा यहाँ भेजा गया है। भेजा गया है? पर किस लिए? आप योद्धाओं से सहायता मांगने के लिए। हम लोग भला देवताओं की क्या सहायता कर सकते हैं? सिर्फ आप तीनों ही उस शैतान से मुकाबला कर सकते हैं जो सदियों पुराना श्राप तोड़कर दोबारा अमुन रा के अस्तित्व को चुनौती देने वाला है। कौन है वह? हमूना पत्रा का फराहो शहंशाह। अमुन रा के पतन और आपके पुनरुत्थान का समय आ गया है मेरे मालिक। आज आपकी विखंडित आत्मा पुनः एक हो जाएगी और आप पुनर्जीवित होकर अपना अधूरा कार्य पूरा करेंगे। करण, यह मम्मी हमारे साथ क्या करने वाले हैं? हमारी बलि देंगे शायद। उस मकबरे में कोई है जिसे ये लोग जगाना चाहते हैं। फेरो, फराहो, फिराहो, आंद्रे, आस्तामी, आस्तामी, जुम! जागो अमुना पत्र के महान फराहो शंशाह। अपना मकबरा फाड़कर बाहर निकलो महान फराहो के राजा तूतन खामन। आज से लगभग 5000 साल पहले मिस्र की धरती पर ओरिसिस नामक फराहो का शासन था, जो कि अंधेरी दुनिया के खुदा अनुबिस का अनुयायी था। ओरिसिस को अनुबिस ने अपनी काली शक्तियाँ और विशाल शिया सेना प्रदान की थी, जिसका सामना करने की शक्ति किसी इंसानी सेना में नहीं थी। विश्व विजय अभियान पर निकला ओरिसिस अपनी राह में आने वाले हर देश को जीतता गया और अनुबिस की शक्तियाँ व उसका वर्चस्व बढ़ाती गई। अनुबिस की अंधेरी दुनिया का सिया अंधेरा चारों ओर फैलने लगा। सूर्य देवता रा की शक्तियाँ क्षीण हो गई। अनुबिस की काली शक्तियों ने पृथ्वी पर उत्पात मचा दिया। तब देवताओं के राजा अमुन ने अपनी शक्तियाँ सूर्य देवता रा से सम्मिलित करके अमुन रा का रूप लिया। परंतु जिस प्रकार अनुबिस ओरिसिस को अपना मोहरा बनाकर देवताओं के विरुद्ध प्रयोग कर रहा था, अमुन रा को भी एक ऐसा प्रतिनिधि मानव चाहिए था जो इस युद्ध में देवताओं का प्रतिनिधित्व करे। इस कार्य के लिए अमुन रा ने तूतन खामन नामक योद्धा का चयन किया। उसे अपनी सेना व अपनी तंत्र शक्तियों की स्रोत स्वर्ण तंत्रा नामक पुस्तक प्रदान की, जिनकी सहायता से तूतन खामन ने ओरिसिस और अनुबिस की सेना को परास्त कर दिया। ओरिसिस तूतन के हाथों मारा गया और अनुबिस की नेतृत्वहीन शिया सेना पुनः अंधेरी दुनिया में लौट गई। अमुन रा ने तूतन खामन की सच्चाई और वीरता से प्रसन्न होकर उसे मिस्र का नया फराहो बना दिया, किंतु तूतन खामन की नियति फराहो बनते ही बदल गई। वीर और दयालु योद्धा अहंकारी और निर्दयी फराहो बन गया। उसने अमुन रा व अन्य देवताओं के मंदिर नष्ट करवा दिए और उनके उपासकों को मरवा दिया। मिस्र के इतिहास ने अपना सबसे जालिम शासक देखा, जिसके कहर से मिस्र की जनता त्राही त्राही कर उठी। उसने पूरे मिस्र में अपने मंदिर, स्फिंक्स और पिरामिडों का निर्माण कराया और खुद को अमुन रा से बड़ा भगवान मानने के लिए मिस्र वासियों को विवश कर दिया। अमुन रा की सत्ता को चुनौती देते हुए तूतन भी ओरिसिस की तरह विश्व विजय अभियान पर निकल पड़ा और रा में आने वाले हर देश को तबाह करता हुआ वह पहुंचा भारत में हमूना पत्रा नामक स्थान पर। तूतन खामन ने अपनी इबादत के लिए विश्व के सबसे बड़े पिरामिड का हमूना पत्रा में निर्माण कराना आरंभ कर दिया। इससे कुपित हो अमुन रा ने तूतन खामन को युग श्राप की सजा का आदेश दिया। अमुन रा की सेना ने स्वर्ण तंत्रा की सहायता से तूतन खामन को बंदी बना लिया। अमुन रा के मुहाफिजों ने तूतन के ही पिरामिड में तूतन को युग श्राप की सजा दी। उसकी आँखें, जबान व अन्य इंद्रियां निकालकर पवित्र मर्तबानों में सुरक्षित कर दी। संरक्षकों ने तूतन को जिंदा ही खौलते तेल में उबाला और फिर उसे मम्मी बनाकर सदा के लिए मकबरे में कैद कर दिया। देवताओं द्वारा दिए जाने वाले दंड में
युग श्राप सबसे कठोर व भयानक दंड है। यदि युग श्राप दंड से मम्मी बनाया गया व्यक्ति गलती से भी पुनर्जीवित हो जाए तो वह प्रलय बनकर मानवों और देवताओं का सर्वनाश करता है। तूतनखामन कभी पुनर्जीवित ना हो सके, इसलिए अमुन रा के मुहाफिजों ने मृत्यु पुराण नामक पुस्तक की सहायता से तूतन के शरीर से उसकी आत्मा बाहर निकाली और उसे 5 हिस्सों में विभाजित कर दिया। जब तक तूतन की आत्मा के 5 हिस्से एक नहीं होते, तूतनखामन पुनर्जीवित नहीं हो सकता था। लेकिन कोई अज्ञात षड्यंत्रकारी शक्ति है जो कि तूतनखामन की आत्मा के 5 विभाजित हिस्सों को एक करके उसे जिंदा करने का प्रयास कर रही है। यानी अभी हम जिस जगह खड़े हैं, यह तूतनखामन का मकबरा है? नहीं, यह पिरामिड तूतन का मकबरा नहीं है। यह तो बड़ाम! हे देव अमुनरा, रक्षा कर! यह तो अनर्थ हो गया। क्या अनर्थ हो गया? यह मत कहना कि तूतनखामन जिंदा हो गया। अतंस, मेरी पंच विखंडित आत्मा संपूर्ण रूप में मुझ तक पहुंच ही गई। इस बार तूतनखामन को छल नहीं सकेंगे अमुन रा। मेरे फराहो, मेरे मालिक, आपका सेवक नेताज़र आपका इस्तकबाल करता है। आपके सेवक ने आपका पवित्र स्वर्ण देशरेट संभाल कर रखा है मान फराओ। शाबाश नेताज़र। हमारी तंत्र शक्तियों का स्रोत देशरेट हमें हमारी मृत्यु से पुनर्जीवन तक के पृथ्वी पर गुजरे समय काल से अवगत कराएगा। अद्भुत! हमें छलने के कुछ समय पश्चात ही देवताओं ने मृत्यु लोक से अपना निवास हटा लिया। शायद अमुन रा को इसका आभास था कि एक न एक दिन तूतन अवश्य अपने साथ हुए विश्वासघात का प्रतिशोध लेने लौटेगा। मानव जगत ने असीमित उन्नति की है और अनगिनत विभीषिकाओं का सामना भी किया है। 2 विश्व युद्ध लड़े जा चुके हैं और तृतीय विश्व युद्ध शीघ्र ही लड़ा जाने वाला है। इस दूरदर्शन प्रसारण सेवा में रुकावट के लिए खेद है, लेकिन इस दुनिया में मुसीबतों की ऐसी भी कोई कमी नहीं थी जो तुम भी मकबरा फाड़ कर निकल पड़े। तुम! लगता है बस्ते देवी जी से पुरानी जान पहचान है आपकी। पुम! देखते क्या हो मुहाफिजों, काट डालो इन कीड़ों को। इन मम्मी सैनिकों से तो हम पहले भी निपट चुके हैं। नेताज़र आम सैनिक नहीं, फराओ का मुख्य पुजारी है मानव। नेताज़र की तंत्र शक्तियां तुम्हें पल भर में ही परास्त कर देगी। तेरे वार घातक अवश्य सही, परंतु इतने द्रुत नहीं कि नागराज तक पहुंच सकें। पर नागराज को तुझ पर वार करने के लिए तेरे पास आने की कोई ज़रूरत नहीं है। विलक्षण नाग मानव है तू, पर नेताज़र पर वार करना इतना आसान नहीं। तेरे अंजाम भी तेरे सर्पों की भांति ही होंगे। तड़पती मौत। कुछ देर पहले अनुबिस पर सीधे वार करके मैंने लगभग जान गंवा ही दी थी, इसलिए मैं सावधान था। भाई, हर बुरी शक्ति जो इस दुनिया में आती है उसके 2 ही मुख्य एजेंट होते हैं, या तो दुनिया पर राज करना या फिर किसी से बदला लेना। अपने इस पट्टी मास्टर का क्या एजेंडा है? शायद दोनों ही। रा की बेटी बस्तेत, एक बार फिर अमुन रा ने तुझे मोहरा बनाकर भेजा है, लेकिन इस बार तूतन को भ्रमित नहीं कर सकेगी तू। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं इसके अगले भाग में। तब तक के लिए गुड बाय।